अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुस्वागतम। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसके अंदर पहले से काना लगा होता है ना, तो उसकी बाराखड़ी किस तरह से बनेगी और हम उसे किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बाराखड़ी। पहले हम देखेंगे कि वो व्यंजन कौन कौन से हैं जिसमें पहले से काना लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है, कौन सा है ये? जी हाँ, ग है ना। ग के बाद आता है न, है ना। न के बाद श। ये तीन व्यंजन ऐसे हैं जिनके अंदर पहले से ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा काना लगा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर पहले से है, यहाँ पर भी है, ग में भी है, पहले से काना लगा हुआ है, और श में भी पहले से काना लगा हुआ है। तो हम बाराखड़ी किस तरह से लिखेंगे? हम इसकी बाराखड़ी इसी तरह से लिखेंगे, सेम जिस तरह से हमने इसके पहले जो बगैर काने वाला में हमने बनाया है बाराखड़ी, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। बस इसके साथ में अगर हमको काना और मिलाना अगर है तो हम इसके साथ में एक काना और मिला करके वैसे ही लिखेंगे, सेम उसी तरीके से। चलिए हम देखते हैं, आपको देखेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग। ग में हम जमा करेंगे, यानी मिलाएंगे, ऐड करेंगे अ को, है ना। ग में अ मिलाएंगे तो ग जैसा का वैसा ही रहेगा, ग अ ग। ग में हम मिलाते हैं आ, क्या मिलाएंगे? आ। तो इसके साथ में एक काना और बढ़ जाएगा, यहाँ आपको नज़र आता होगा एक काना और बढ़ गया। पहले से तो एक काना था ही और एक काना और बढ़ गया। तो यहाँ पर जब एक काना बढ़ गया तो आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर देखिए ग में एक काना हमारा और बढ़ गया, ये देखिए यहाँ पर, है ना। ग में आ का एक काना और मिला दिए, ग आ गा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम देखते हैं यहाँ पर ग में हम मिलाएंगे ई, है ना। तो यहाँ पर पहली विलांटी देखो किस तरह से लिखी जाएगी। पहली विलांटी हमने यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, हमको यहाँ पर लिखना है, ये एक काना तो हम अलग से लगाएंगे ही, और ये विलांटी वाला, और ये विलांटी किस पर जाकर के टच होगी? ये ग का जो काना है उस पर जाकर टच होगी। नज़र आया आपको? यहाँ पर ग पे यहाँ जाकर के टच होगी। ओके, ग ई गी। इसके बाद हम देखते हैं ग में हमको क्या मिलाना है अब? बड़ी ई में हम किसको मिलाएंगे अब? बड़ी ई को, है ना। तो ग में हम बड़ी ई को मिलाएंगे, तभी भी हम देखेंगे उसकी, देखिए दूसरी विलांटी, यहाँ पर हमने दूसरी विलांटी किस तरह से लगा दी, ये देखो ग के ऊपर से हमने लगा दी दूसरी विलांटी, ग ई गी। दिखाई दिया आपको? नज़र आया? समझ आ रही है आपको? पहले से ही जो एक काना है उसको ले करके ही हमको बाराखड़ी बनानी है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब ग में हमको ऐड करना है ऊ, है ना। ग में ऊ मिला दिए तो देखिए ग ऊ गू। अब यहाँ पर देखिए जो उसमें पहले से काना है उसके नीचे ही हमको उकार लगानी है। ठीक है, उसके नीचे ही हम उकार लगाएंगे, ग ऊ गू। ठीक है, ग में फिर बड़ा ऊ मिलाएंगे, ये भी सेम उसी तरह से रहेगा, ग ऊ गू। फिर ग में हम मिलाएंगे ए, है ना। अब देखिए इसमें जो हमारा ग का काना था उसके ऊपर ए की मात्रा लगेगी, ग ए गे। नज़र आया आपको? एक मात्रा हमारे पास बढ़ जाएगी, ऊपर लग जाएगी ग के काने के ऊपर, ग ए गे। अब हम ग में मिलाएंगे आए को, सेम उसी तरह से रहेगा, बस हमारे पास दो मात्रा हो जाएगी, ग आए गए। क्या ले पढ़ेंगे हम इसे? ग आए गए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ओ। अब देखिए ओ में क्या बढ़ जाता था बच्चों? एक काना और एक मात्रा, है ना।
तो जब हम ग लिखेंगे, ग में हमको एक काना और एक मात्रा बढ़ा देना है। उसका तो काना पहले से है और एक काना एक मात्रा हम बढ़ा देंगे, ग ओ गो। क्या पढ़ेंगे हम इसे? ग ओ गो। ठीक है। फिर हम इसमें आओ को मिलाएंगे और हमारे पास क्या बढ़ जाएगा? एक काना तो पहले से है, एक हमको अभी लगाए थे हमने ओ में, और एक मात्रा की बजाय यहाँ पर लग जाएगी 2 मात्रा, ग आओ गो। नज़र आया आपको? ग आओ गो। अब ग में हमें मिलाना है अंग, है ना? तो हम कहाँ पर रखेंगे? बिंदी देखिए हम कहाँ पर लगाएंगे, बिंदी को ध्यान में देना। बिंदी कहाँ लगेगी? ग अम गम, हाँ, काने के ऊपर लगेगी। ठीक है। इसके बाद आहा, ग आहा गाहा। ठीक है। ग आहा गाहा। समझ आया आपको? ये काना पहले से जिस व्यंजन में लगा हुआ था उसमें हमने स्वर को मिला करके उसकी 12 खड़ी बनाई है। ध्यान से आप देखेंगे, जिस तरह से उसमें काना लगा है, हमें काना हर जगह पर लगाना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसको साथ में ले करके ही हमें 12 खड़ी जिस तरह से हमने और व्यंजन की बनाई है इसमें भी बनाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ग के बाद हमने कौन सा व्यंजन पढ़ना है? न, है ना? कौन सा व्यंजन पढ़ना है हमें? न। अब देखिए यहाँ पर न में हमने अ को मिलाया, न अ, कोई चेंज नहीं, और न कैसा रहेगा? सेम रहेगा, न अ न। ठीक है। न में जब आ को मिला दिया तो यहाँ पर एक काना और बढ़ गया और हम इसे क्या पढ़ेंगे? ना आ ना। क्या पढ़ेंगे? ना। ना में हमने ई मिला दिया, ना ई, पहली विलांटी लग गई यहाँ पर, ना ई नी। ना में बड़ी ई मिलाएंगे, दूसरी विलांटी यहाँ पर लग जाएगी, ना ई नी। ठीक है। फिर ना में उकार मिला देंगे तो हम यहाँ पर देखो काना के नीचे उकार लगेगा, ना उ नू, ना उ नू। दूसरा उकार भी देखिए काना के नीचे लगेगा और ए की मात्रा ऊपर आ जाएगी काने के ऊपर, ना ए ने, ना आए नए। फिर यहाँ पर ओ मिला देंगे, ना में ओ मिलाए, ना ओ नो। यहाँ पर देखो एक काना एक मात्रा और बढ़ जाएगी। ठीक है। ना आओ नौ। क्या बनेंगे हम इसे? ना आओ नौ, ना अंग नंग, ना आह नहा। ठीक है। चलो एक बार ऊपर से पढ़ते हैं। डायरेक्ट हमें पढ़ना है, हमने इसके पहले ग में भी नहीं पढ़े, पढ़ लेंगे हम थोड़ी देर के बाद। देखिए यहाँ पर न, ना, नी, नी, नु, नू, ने, नए, नो, नौ, नम, नहा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। न, ना, नी, नी, नु, नू, ने, नए, नो, नौ, नम, नहा। ठीक है। चलिए हम पहले एक बार ग को भी डायरेक्ट पढ़ के देख लेते हैं। ग को भी डायरेक्ट पढ़ना हमें है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ग, यहाँ से शुरू करते हैं। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गम, गाहा। फिर से एक बार। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गम, गाहा। ठीक है। अब इसके बाद हमने न को भी पढ़ लिया। न के बाद अब लास्ट में हमारा क्या आता है? हाँ, लास्ट में क्या आ रहा था? श, है ना? लास्ट में क्या था बच्चा? श। चलिए अब श में भी हम पढ़ते हैं। श डायरेक्ट, श अ, श, श आ, शा, श ई शी, श ई शी, श उ शू, श उ शू, श ए शे, श आए शय, श ओ
शो, श औ, शौ, श अंग, शंग, श आह, शाह। ओके, चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब इस लय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से 12 खड़ी याद हो जाएगी। तो हमें इस तरह से ही लय में पढ़ना है, गा के पढ़ना है। शो, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शौ, शंग, शा। ठीक है, फिर से एक बार। श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शौ, शंग, शा। देखा आपने किस तरह से बनाना है हमें 12 खड़ी। अब इस वीडियो को आप 12 खड़ी की वीडियो को आप बार बार देखिए और इससे पहले पढ़ने और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको 12 खड़ी पढ़ना अगर आ गया तो हर बच्चे को हिंदी और मराठी पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। ख़ास तौर से उर्दू मीडियम में बच्चे थोड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन बहुत आसान है। इस वीडियो को आप देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और सभी को मराठी पढ़ने में एक्सपर्ट बनाइए। ओके, चलिए फिर, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।